नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसने कभी न कभी हर उस स्टूडेंट को परेशान किया है जो अपनी पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष कर रहा है। एक मेंटर के रूप में आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो एक एवरेज और एक टॉप परफॉर्मर के बीच का असली अंतर तय करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सफलता के इस ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। अब क्लासरूम के उस सबसे बड़े रहस्य के बारे में तो सबने सोचा ही होगा, है ना? कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही क्लास में बैठकर लगभग एक जैसी मेहनत करने वाले दो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि टॉपर्स तो भई पैदाइशी होशियार होते हैं या उनके पास कोई सुपर ब्रेन होता है, लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा मिथक है। इसमें जन्मजात बुद्धि या टैलेंट का कोई खेल नहीं है। असल में दोनों के नजरिए में एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, एक संघर्ष कर रहा स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई को एक भारी बोझ या दबाव की तरह देखता है। उसका पूरा फोकस बस किसी तरह मार्क्स ले आने पर होता है। लेकिन इसके ठीक उलट, एक सफल स्टूडेंट का पूरा ध्यान सिर्फ उस विषय को गहराई से समझने और सीखने पर होता है। वो इस पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करता है, चुनौतियों से घबराता नहीं है। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस बेहद जरूरी सिद्धांत की जिसे हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। जब एक टॉपर किसी बहुत ही मुश्किल चैप्टर के सामने फंसता है ना, तो वो ये बिल्कुल नहीं सोचता कि अरे मैं तो बेवकूफ़ हूँ, बल्कि वो ये मानता है कि उसने इस टॉपिक को बस अभी तक नहीं सीखा है, लेकिन मेहनत से वो इसे सीख जरूर सकता है। यही पक्का विश्वास एक सफल छात्र की सबसे बड़ी सुपर पावर है। इस बात की गवाही तो मनोविज्ञान भी देता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक का ये कोट देखिए, बनते रहना कुछ होने से बेहतर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक दिन में कोई महान नहीं बनता। अगर कोई छात्र खुद को हर दिन बस थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने पर फोकस करे, तो अकादमिक सफलता का सबसे पक्का रास्ता वही है। रातों रात होशियार बनने की जादुई छड़ी खोजने के बजाय हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए इसे असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। जब अचानक से पढ़ाई बहुत मुश्किल लगने लगती है तो क्या होता है? साधारण सोच वाला स्टूडेंट तुरंत हथियार डाल देता है। यार, मेरी तो मेमोरी ही वीक है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट उसी निराशा के पल में खुद से कहता है, माना मुझे अभी नहीं आता, पर मैं इसे सीख तो सकता हूँ। और सच मानिए, बिल्कुल इसी पॉइंट पर हार और जीत के रास्ते अलग हो जाते हैं। जब भी कभी ऐसा लगे ना कि पढ़ाई में हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो महान एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े जीनियस ने खुद माना था कि उनकी सफलता का राज उनका दिमाग नहीं, बल्कि उनकी जिद थी। जीनियस होने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ तुरंत समझ आ जाए। इसका मतलब है कि जब तक समस्या हल ना हो, तब तक हार ना मानना। इसलिए अगर कोई टॉपिक मुश्किल लगे, तो बस थोड़ी देर और उसके साथ टिके रहना ही असली गेम चेंजर है। भाग 1, मेंटोर की टूल किट, रोजमर्रा की आदतों को बदलना। आइए इसे देखते हैं। जरा एक साधारण स्टूडेंट की दिनचर्या के बारे में सोचिए। कितनी अस्त व्यस्त होती है वो। मोबाइल पर घंटों रील स्क्रॉल करना, नोट्स आधे अधूरे छोड़ देना और फिर एग्जाम से बस एक रात पहले रट्टा मारने बैठना। इसके बिल्कुल विपरीत एक हाई अचीवर की आदतें एकदम अनुशासित और सुलझी हुई होती है। वो हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, अपना रिवीजन समय पर निपटाता है और मुश्किल चीजों से डरकर भागने के बजाय उनका डटकर सामना करता है। तो वो कौन सी ठोस कदम है जो हमें आज ही उठाने चाहिए? बहुत ही आसान है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक पक्का रिवीजन शेड्यूल सेट करें, जो टॉपिक्स पल्ले ना पढ़ें उन्हें बार बार दोहराएं, और उन सारी आदतों को अपनी दिनचर्या से बाहर कर दें जो सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करती हैं। हमेशा याद रखिए, एग्जाम से एक रात पहले की उस खौफनाक घबराहट से लाख गुना बेहतर है रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत। कंसिस्टेंसी या निरंतरता हमेशा रटने पर भारी पड़ती है। और ये कोई मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, ये बाकायदा विज्ञान से साबित है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन बताते हैं कि जब हम किसी चीज को लगातार दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग बेहद मजबूत न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। कहने का मतलब है कि परीक्षा से ठीक पहले 10 घंटे बैठकर रट्टा मारने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि पूरे साल हर रोज सिर्फ 1 घंटा पूरे फोकस के साथ पढ़ा जाए। हमारा दिमाग इस तरीके को कहीं ज्यादा आसानी से प्रोसेस करता है। पर इस 1 घंटे की पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है डिस्ट्रैक्शन। आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये बिखरा हुआ ध्यान ही तो है। 10 मिनट किताब खोली और फिर तुरंत फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करने लगे, जबकि एक टॉपर डीप फोकस
यानी गहरी एकाग्रता में काम करता है। मतलब जब वो पढ़ता है तो फिर वो सिर्फ पढ़ता है। उस दौरान नो इंस्टाग्राम, नो गेमिंग, नो फोन। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स की ये बात यहाँ एकदम सटीक बैठती है। वो कहते हैं बुद्धिमान होने की कला ये जानना है कि किन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। सच में आज के इस डिजिटल दौर में फ़ोन की एक नोटिफिकेशन टोन को इग्नोर कर पाना फोकस और बुद्धिमानी का एक बहुत बड़ा सबूत है। हमें ये सीखना ही होगा कि पढ़ाई करते वक्त दुनिया की बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कैसे किया जाए। भाग 2, विफलता की नई परिभाषा, शर्मिंदगी से रणनीति तक। जब कभी मार्क्स कम आते हैं तो आमतौर पर रिएक्शन क्या होता है? इंसान डर जाता है, बहाने बनाता है और खुद को अंदर ही अंदर कमजोर मान बैठता है। ये एक बहुत ही डिफेंसिव रवैया है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, वो इस हार से निराश होने के बजाय अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है। वो खुद से पूछता है, आखिर मुझसे गलती हुई कहाँ, और फिर उसे ठीक करने का रास्ता खोजता है। वो फेल होने से डरता नहीं है, बल्कि उससे सीखता है। थॉमस एडिसन का ये मशहूर कोट देखिए, ये हमारे सोचने के पूरे तरीके को ही बदल देता है। उन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। क्या बात है! मतलब गलतियां कोई बुरी चीज नहीं है, वो तो सफलता तक पहुंचने की सीढ़ी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगली बार जब किसी टेस्ट में अच्छे नंबर ना आए तो उसे अपनी कमजोरी मानने की बजाय अपनी मंजिल की ओर एक और कदम मानना चाहिए। भाग 3, अंतिम प्रयास, समय प्रबंधन और खुद पर विश्वास। देखिए, दिन के 24 घंटे तो हर किसी के पास होते हैं ना। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट ही वो इकलौता हथियार है जो हमें एग्जाम के उस भयानक स्ट्रेस से बचाता है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब सिर्फ पढ़ना है और कब दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए एक बढ़िया सा ब्रेक लेना है। जो विषय ज्यादा जरूरी और मुश्किल लगते हैं उन्हें सबसे पहले निपटाना चाहिए। अगर ये छोटी सी प्लानिंग पहले ही कर ली जाए तो आखिरी वक्त वाली वो पैनिक सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं। एक मेंटोर के नाते मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि टॉप करने वाले स्टूडेंट्स कोई रोबोट या परफेक्ट इंसान नहीं होते। उनके भी बुरे दिन आते हैं, उनका भी पढ़ाई से मन उचटता है और वो भी कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सफलता के लिए हर पल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस ये है कि एक खराब दिन गुजर जाने के बाद भी अगले दिन फिर से उठकर कोशिश की जाए। वो बस एक काम करते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। टोनी रॉबिन्स का ये नियम हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ है। ध्यान से सुनिए, सफलता में सिर्फ 20% हिस्सा आपकी पढ़ाई की रणनीति या तरीकों का होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा 80% हिस्सा आपके माइंडसेट का होता है। किताबें, नोट्स और तरीके सब अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन सफलता की सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई तो इंसान के अपने दिमाग के अंदर ही जीती जाती है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। पिछले एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे या आज तैयारी का लेवल क्या है, इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद पर एवरेज का ठप्पा लगाना आज ही बंद करना होगा। असली सवाल तो ये है, आज इसी पल से एक बेहतर माइंडसेट और बेहतर आदतें बनाने का चुनाव किया जाएगा या नहीं? क्या आज से ग्रोथ की ओर पहला कदम बढ़ाया जाएगा? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।